गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू जीआरसी क्लासेस। मैं जय नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से उसको स्टडी किया होगा और उसमें मैंने जो स्पेरिकल मिरर के जो दो टाइप थे वो डिस्कशन किए थे, वो आपने समझे होंगे। सो एट द एंड ऑफ द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे डेफिनेशन समझनी होगी रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर देता हूँ कि हमने देखे थे मिरर। मिरर के दो टाइप देखे थे, एक था हमारा प्लेन मिरर, दूसरा था हमारा स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की जिसका सरफेस होता है वो एकदम फ्लैट सरफेस होता है। स्पेरिकल मिरर की जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व सरफेस होता है। फिर हमने देखे कि एक होता है इनवर्ड और दूसरा होता है आउटवर्ड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है उसको हमने कह दिया था कॉनकेव, और उसका नाम भी हमने कर दिया था कन्वर्जेंट कह दिया था। और दैट इज द इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून। ओके, तो आउटवर्ड में था, तो आउटवर्ड में हमने उसको कह दिया कि इट इज नथिंग बट कॉन्वेक्स मिरर, और उसका दूसरा नाम दे दिया डाइवर्जेंट मिरर, और उसको हमने कह दिया कि दैट इज द आउटवर्ड पार्ट ऑफ द शाइनिंग स्पून। तो आज जब हमने प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में जो देखा था, कुछ डेफिनेशन हमको पढ़नी होगी, और वो क्या क्या होगी, तो पहले आप उसका लिस्टिंग बना लीजिए क्या क्या और कौन कौन सी होगी। तो एक है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा दूसरा आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आएगा आपका पोल। देन नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रिंसिपल एक्सिस पढ़नी है। देन आगे आपको पढ़ना होगा अपर्चर। देन उसके बाद आपको पढ़ना होगा प्रिंसिपल फोकस, और लास्ट में आपको पढ़ना होगा फोकल लेंथ। तो ये सारे जो टॉपिक्स है उसके हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले, तो ध्यान से पढ़िए। और फर्स्ट आपका जो टाइटल है वो टाइटल लिख दीजिए आप, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, कैसे उसको समझना है। सो पहले तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया सी, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा इट इज डिनोटेड बाय सी। इट इज डिनोटेड बाय सी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो सिंबल होगा वो सिंबल कौन सा होगा, तो वो सिंबल होगा कैपिटल सी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। नाउ चलो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। Center of curvature of a spherical mirror is the center of imaginary sphere of which the mirror is a part। ध्यान से इसको समझिए, एक बार उसको फिर से डेफिनेशन को रिवाइज कीजिए कि क्या है भाई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये क्या है, इज द सेंटर। ये सेंटर है, किसका सेंटर है, इमेजिनरी स्फीयर। मतलब समझा करो कि हमने ये लिया कि ये भी मेरा स्फेरिकल मिरर है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, ये स्फेरिकल मिरर हो गया। अब ये स्फेरिकल मिरर आया कहां से, तो मैंने अज्यूम किया कि भाई ऐसा एक स्फेरिकल पूरा सा स्फीयर था, इमेजिनरी स्फीयर था ऐसा कोई, यस, उसका ये पार्ट है। मतलब मेरे पास पूरा सा इमेजिनरी होलोस्फीयर था, उसको मैंने काटा, उसका मैंने एक टाइप का क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, तो मुझे मिल गया मेरा स्पीयर। तो मेरा जो स्पीयर है, वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा जो मिरर है, मेरा जो कर्व मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, वो जो भी इमेजिनरी स्पीयर का पार्ट है, मैंने आपको समझा दिया। ये जो रेड पोर्शन है वो हमारा स्पेरिकल मिरर है, लेकिन ये किसका पार्ट समझ सकते हैं, तो ये इमेजिनरी स्पीयर जो है उसका हम उसको पार्ट समझ सकते हैं कि भाई हमने उसको वहां से उसका क्रॉस सेक्शन लिया था। तो वो उसका जो सेंटर होगा, ये स्पीयर होगा, उसका जो सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, उसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार फिर से आपके सामने डेफिनेशन को रिवाइज कर रहा हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर। ये किसका सेंटर है, तो ऑफ सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्पीयर। जो इमेजिनरी स्पीयर है उसका सेंटर है। वो कौन है इमेजिनरी स्पीयर, कि विच द मिरर इज अ पार्ट, कि जो स्पीयर है उसका मिरर एक पार्ट है, उसी का जो स्पीयर है उसका जो सेंटर है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सी इन द फिगर, मतलब फिगर में आपको दिखाऊंगा, उस फिगर में उसको हम डिनोट करते हैं, उसको सी कैपिटल सी से। ओके, चलो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर हमें पता है कन्वर्जेंट मिरर, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब जो मिरर होता है उसके सामने होता है, तो फ्रंट में होता है, इसको सी कहता है, बराबर। इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इट लाइज बिहाइंड द मिरर, मतलब ऐसे होगा, मतलब ये मिरर हो जाएगा, मतलब मिरर बाहर की साइड है, और यहाँ पे हो जाएगा इट इज लाइज बिहाइंड द मिरर, मतलब जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके पीछे होता है, और यहाँ पे इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल सामने ही होता है। क्लियर हो गया ये बात। चलो ये देख लीजिए, ये आप फिगर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ फिगर में। तो यहाँ पे आपको ये जो सी दिख रहा है, ये जो सी देख रहा है, देखो ये मिरर हो गया। ओके, मैंने यहाँ पे कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर यूज किया है, तो इसके सामने ये हो गया, ये हो गया सी। बाकी की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। तो क्लियर हो गया है सभी को। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो इट इज अ सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज पार्ट। उसके बाद हमने देखा कि इट इज डिनोटेड बाय सी। कॉनकेव मिरर में कहां पे होता है, इट इज इन द फ्रंट, मतलब आगे होता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर में कहां पे होता है, वो तो पीछे होता है। फिगर भी हमने देख लिया, आगे बढ़ता है।
नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी और उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो आपने सेंटर पढ़ लिया है तो आपको रेडियस पढ़ना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो उसके रेडियस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस, वहां पे हमने क्या था, रेडियस की जगह सेंटर लिख दिया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर, यहाँ पे लिखा रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ मिरर विच इज अ पार्ट। मतलब हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, जो भी इमेजिनरी जो स्फीयर है उसका जो पार्ट है, उसका जो सेंटर था उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका जो रेडियस था उसको कह दिया हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको आर से डिनोट करते हैं। बराबर, ये दो ही आपको इसके टॉपिक, मतलब यहां से देखिए कि यहां से अगर ये मैं स्फीयर को पूरा करता हूं तो मान लो कि मैंने स्फीयर को पूरा किया, ये उसका सेंटर हो गया, और सेंटर से ये हमें पता है कि मिरर तक का जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे रेडियस। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन हमारी क्लियर हुई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। दोनों में क्या करना था, दोनों में हमें इमेजिनरी स्फीयर को अज्यूम करना था कि जिसका एक पार्ट हमारा मिरर है। बढ़ते आगे, आगे क्या पढ़ना है, तो आगे नेक्स्ट है पोल पी। अब पोल पी पे आ जाते हैं। व्हाट इज पोल पी? पोल ऑफ द स्पीयर, पोल ऑफ द स्पीयर इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा, पोल ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, यहाँ पे लिखेंगे स्पीयर नहीं लिखेंगे, स्पेरिकल मिरर लिखेंगे। तो पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो दोस्तों कि हमने यहाँ पे ये हमारा स्पेरिकल मिरर ले लिया, तो ये मैंने ए से बी तक का स्पेरिकल मिरर ले लिया, या तो मैं उसको एम टू एम डैश कह सकता हूँ, ये ले लिया। अब ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाकी की चीजें तो मैंने काट ली है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये जो मिड पॉइंट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पोल पी कहेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से डिनोट करते हैं। क्लियर? जो स्पीयर था उसका मिड पॉइंट, उसका जो सेंटर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और पोल पी क्या है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्पेरिकल मिरर, यहाँ पे स्पीयर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम स्पेरिकल मिरर लिखेंगे। स्पेरिकल मिरर जो है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम कहेंगे पोल पी। आगे बढ़ते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी इन द फिगर। आप ये फिगर को ध्यान से एक बार देख लीजिए, उसको ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, उसको ड्रॉ कर लीजिए। मैंने उसको पहले भी जूम किया था, अभी फिर से आपके सामने उसको जूम कर रहा हूं, तो आप उसको ध्यान से समझ के लिख दीजिए। ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे पोल पी दिख रहा है, देखो ये M1 टू M2 ये आपका मिरर था। बराबर, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पी, उसको अज्यूम किया तो ये सी मिला और ये आर मिला। बढ़ते आगे, ये ध्यान से एक बार फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। आगे क्या पढ़ते हैं देख लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस। दो तीन टॉपिक हो गए, सी आर एंड पी। आगे बढ़ते प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द लाइन जॉइनिंग द पोल, पोल मतलब पोल पी। क्या है भाई पोल पी? ये तो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट है। एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये एक सेंटर है, किसका सेंटर है, ये इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर है। कौन सा इमेजिनरी स्फीयर? कि जो इमेजिनरी स्फीयर हमारा जो स्पेरिकल मिरर है उसका एक पार्ट है, वो इमेजिनरी स्फीयर है, उसका ये सेंटर है। बराबर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अपार्चर, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब समझिए यहां से यहां तक मैंने ले लिया, तो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये mm डैश लिखता हूं, समझिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इसका ये जो मिड पॉइंट पी था उसको तो हमने कह दिया पोल। ये पोल क्या था, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट था। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया उसका डायमीटर, मतलब यहां से यहां पे एंड पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा, तो ये जो डायमीटर हो गया ना, उस डायमीटर को हम कहेंगे अपार्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? डायमीटर। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपको दो चीजें याद रखनी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट पोल हो गया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर, डायमीटर क्या हो गया आपका? अपार्चर हो गया। सो इन दिस फिगर M1 M2 और MM डैश इज कॉल्ड अपार्चर, अपार्चर कहते हैं। तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपार्चर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक पार्ट है, वो इमेजिनरी स्फीयर का एक पार्ट नहीं है, ऑफ मिरर विच इज एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइन। मतलब इंसिडेंट लाइट के सामने ये खुला होता है कि भाई यस आई कैन स्टोर यू, आओ और मेरे पे इंसिडेंट करो, यू कैन स्ट्राइक, यहाँ पे आप स्ट्राइक कर सकते हो। तो किसके सामने खुला होता है? तो इंसिडेंट लाइन पे। इट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द मिरर, मिरर का जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये मिरर हो गए और मिरर के जो दो एंड हो गए उसको ये ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन है, जिसको हमने कह दिया डायमीटर है, और उसको हमने कह दिया अपार्चर कह दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर विथ यू, अपार्चर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इट इज इन द फिगर, इट इज डिनोटेड एज M1 M2, अदरवाइज वी कैन से दैट MM डैश, और कहीं पर भी आप नाम ले सकते हो, आपको कंसेप्ट याद होना जरूरी है। बढ़ता हूं आगे,
प्रिंसिपल फोकस, उसका नाम प्रिंसिपल फोकस भी है, उसका नाम फोकस भी है और उसका नाम फोकल पॉइंट भी है और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। ये कैपिटल एफ सर आप क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये कैपिटल सी आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन स्मॉल सी होगा, स्मॉल सी को कहते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट। स्मॉल सी को क्या कहते हैं हम? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो मुझे आपको कमेंट में बताना है। कमेंट को किए बिना आपको जाना नहीं है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो मुझे आपको बताना है कमेंट में। ओके चलो, इट इज द पॉइंट। ये क्या है? तो ये एक पॉइंट है। कहां पे? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। समझिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन जॉइनिंग प्रिंसिपल पोल एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको जो लाइन ज्वाइन करती है उसमें से पास होती हुई लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आया हुआ एक पॉइंट है ऑफ द मिरर। मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो उसका ये पॉइंट है एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट। एक्चुअली मीट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और सपोज टू मीट। थोड़ा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को कट किया, तो मतलब मान लो कि ये आपका हो गया मिरर। मिरर में सारे टर्म्स देख लेते एक बार। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे उसको ड्रॉ नहीं करते हैं, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ड्रॉ किया। ये मिरर हो गया, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज पासिंग फ्रॉम सी, यहाँ पे पोल पी था, ये हो गया आपका एम और एम डैश हो गया, और पी से सी तक का जो डिस्टेंस था उसको हमने कह दिया रेडियस। अब समझिए, जो भी लाइट रेज है वो इसके पैरेलल इंसिडेंट होते हैं। जो भी लाइट रेज है उसके पैरेलल इंसिडेंट होते हैं। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करते हैं? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई एक पॉइंट पे वो मिलते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे वो मिलते हैं, दे मीट एट अ पॉइंट। वहां पे एक्चुअली मीट, कोई पॉइंट पे वो मिलते हैं। अदरवाइज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अपियर टू मीट, मतलब सपोज टू मीट, मतलब यहाँ से निकले हैं ऐसा हमें लगता है। सपोज टू मीट, मिलने वाले होते। अगर आपने उसको कॉन्वेक्स मिरर के कंटेक्स्ट में समझा होता तो कुछ ऐसे होता। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये बाहर की तरफ होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और यहाँ से चला गया, यहाँ से इंसिडेंट हुआ और यहाँ से चला गया। अब मैंने उसको पीछे खींचा होता, मतलब अगर मैंने सपोज किया होता कि अगर ये पीछे जा रहा है तो ये इस पॉइंट में मिल रहा है, तो ये पॉइंट उसका हो गया प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। क्लियर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। फॉर कॉनकेव मिरर इट इज इन द फ्रंट, जो आपका सी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड फॉर द कॉन्वेक्स इट इज बिहाइंड द मिरर। क्लियर हो गया? यहाँ पे द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल एंड बाय द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट इज वर्चुअल। समझिए यहाँ पे क्यों रियल है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मीट करते हैं। किसके केस में एक्चुअली मीट करते हैं? तो कॉनकेव मिरर के केस में एक्चुअली मीट करते हैं, इसलिए उसका क्या है? रियल। और वहां पे क्या करते हैं? हमने माना, हमने सोचा कि ये सपोज टू मीट है, मतलब मिल सकते हैं, तो इसके लिए ये क्या हो गया? आपका वर्चुअल हो गया। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। प्रिंसिपल फोकस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसका नाम ही प्रिंसिपल है, राइट? आगे बढ़ते हैं। चलो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वर्चुअल है। फोकल लेंथ, अब देखो यहाँ पे स्मॉल एफ आया, कैपिटल एफ लिखते तो ये प्रिंसिपल फोकस या तो फोकल पॉइंट हो जाता, स्मॉल एफ लिखते तो ये फोकल लेंथ हो जाता है। क्या हो जाता है? ये फोकल लेंथ हो जाता है। चलो देखते हैं आगे। The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length। मतलब आपने यहाँ पे ये कौन के मिरर लिया, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये P हो गया, हम आपको यहाँ पे F मिला और यहाँ पे दूर तक ये C था। तो प्रिंसिपल फोकस से F तक का जितना भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं कहूंगा PF। तो ये जितना डिस्टेंस है उसको मैं कहूंगा फोकल लेंथ। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम P टू F। ये जो P टू F का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। और उसके सिमिलर ही आपको याद रखना होगा कि भाई P टू C तक का जितना डिस्टेंस है, P टू C तक का जितना डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। आई होप आइडिया इज वेरी क्लियर। बढ़ते हैं आगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, कैपिटल एफ तो प्रिंसिपल फोकस हो गया था, तो यहाँ पे इस फिगर को आप देख सकते हो। और यहाँ पे खास इंपोर्टेंट चीज आर और एफ को मैंने बता दिया है। ये आर क्या था? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पी टू सी। एंड व्हाट इज एफ? इट इज डिस्टेंस बिटवीन पी टू एफ। इसको मैं कहूंगा कैपिटल पी एफ और इसको कहूंगा पी सी। इट इज डिनोटेड बाय आर एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। तो इतना क्लियर हो गया आर एंड एफ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट आर, आर जो है मतलब आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इट इज ग्रेटर देन एफ, मतलब ये आर जो है वो एफ से ग्रेटर है, ये हमेशा याद रखना। मतलब ये याद रखने से क्या होता है, आपने पी लिखा तो कभी भी सी को बीच में नहीं लिखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज पीसी बड़ा होता है किससे? तो हम यहाँ पे पी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, तो ये आपका राइट अरेंजमेंट होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्या एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बाकी है देख लेते हैं उसको भी। फॉर द मिरर्स इट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ कितनी है एफ, उसका ट्वाइस करो, मल्टीप्लाई 2 करो तो आपको आर मिल जाएगा। तो रिलेशन बन गया आर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर इज इक्वल टू एफ। एग्जाम में आता है, उसको याद कर लीजिए, आर इज इक्वल टू 2f, और आप एफ इज इक्वल टू लिख सकते हो आर बाय 2। एग्जाम में कई कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, सपोज आर इज 100 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज एफ, तो एफ हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। सपोज एफ आपको बोल दिया है कि एफ इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज आर, देन आर इज 40 सेंटीमीटर। आई होप आइडिया इज वेरी क्लियर और आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बिलो। अगर आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा और आपको सब कुछ समझ में आ चुका है तो भी कमेंट कीजिए कि यस सर, डन सर, यहाँ पे क्लियर है। और हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक के साथ, बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तब तक उसका रिवीजन करते रहो, पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए और अपना बेस फंडामेंटल मजबूत कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून।